गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्लासेस में। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हल किए गए हैं और ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है तो अगर आता है प्रश्न तो लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा भारतीय जनता का। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 5। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो अधिकतम सदस्य संख्या 5। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? 131। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लद्दाख जम्मू कश्मीर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि राज्य में भेजता है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है? तो बिहार में कितनी है? 40 सीटें हैं लोकसभा की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली 7। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो सदस्य की सदस्यता जो है 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, त्यागपत्र अपना। किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976 ईस्वी से। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में 3।
राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के सदस्य को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता अगर पूछते हैं तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तो कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है उसे शून्यकाल कहते हैं। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो भारत में शून्यकाल 1962 में। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है अगर आता है प्रश्न तो लोकसभा को। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है अगर आता है प्रश्न तो उसका सही उत्तर क्या है? 2। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अगर अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है प्रश्न आता है तो लोकसभा में। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।